गुंजाइश नहीं है कोताही की। मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन के साथ मिलकर काम करना होगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जो नेबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए और नेबर्स के साथ या पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए बगैर जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा कहना है और यह कहना था नवाज शरीफ साहब का। জয় হিন্দ বন্ধুরা, এই সময় পাকিস্তানের ভেতরে একটি নতুন আবার খেলা চলছে। কারণ পাকিস্তানের পূর্ব প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ আবারও পাকিস্তানে ফিরে এসেছে। আর ইনি এসেই বিশাল র্যালির ভেতরে বলেছে যে যদি আমি আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হই তবে পাকিস্তানকে আবার আগের মতো ভরপাই করে দেব, সাথে পড়শি দেশের সাথেও নিজেদের সম্পর্ককে ঠিক করব। এটা ছাড়াও গোটা বিশ্বের সাথে সম্পর্ককে ঠিক করবে পাকিস্তান, আগে নিয়ে যাবে। এর সাথে সাথে তিনি এটাও বলেন যে ভারতের সাথে কাশ্মীর মুদ্দাকে মিটিয়ে আগে যাওয়ার কথা বলেন উনি। তো বন্ধুরা, ভারত পাকিস্তানের বিবাদ মেটানোর প্রসেস একটাই, যে পাকিস্তানের সমস্ত আতঙ্কবাদকে সাফাই করা। কিন্তু এটা তো পাকিস্তান কখনোই করতে পারবে না, তাই আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক কোনো দিনও আর ঠিক হবে না। তো চলুন নওয়াজ শরীফের এই ভাষণের উপর পাকিস্তানি পাবলিক কি বলে সেটা আপনারা নিজে কানে শুনে নিন আর দেখে নিন। गुंजाइश नहीं है कोताही की। मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन के साथ मिलकर काम करना होगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा के लिए तोड़ना होगा। अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। साहब ने जो है कहा कि जी पड़ोसियों की भी बात की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जो नेबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए और नेबर्स के साथ या पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए बगैर जो है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ऐसा कहना है और यह कहना था नवाज शरीफ साहब का आज लाहौर में जो उन्होंने पॉलिटिकल रैली की उधर। और इसके अलावा जी नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे हैं तो उनको बायोमेट्रिक के लिए भी ले जाया गया और लोगों ने काफी उस वक्त इमरान खान साहब को बहुत याद किया और उनका कहना ये था कि जब इमरान खान पहुंचे थे या इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कई बार ये देखें नवाज शरीफ साहब ने बल्कि कबूतर भी उड़ाए। हालांकि इस वक्त यहाँ जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसके कबूतर, कौवे, चीले सब कुछ उड़ चुके हैं और महंगाई की वजह से, परेशानी की वजह से पब्लिक के पास कुछ रह नहीं गया, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब ने कबूतर भी उड़ाए और उनका यही कहना था कि जी हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने फलस्तीन का फ्लैग भी ला दिया और उन्होंने कहा चलो कुछ रह ना जाए। तो आज की जो पॉलिटिकल रैली थी नवाज शरीफ साहब की, वो एक तरह से थी जी 12 मसाले की चाट। और 12 मसाले की चाट तो आप समझते ही हैं कि कितनी मजेदार होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ज्यादा पब्लिक भी थी और बहुत ज्यादा रश भी था और नवाज शरीफ साहब ने यकीनन बहुत एंजॉय किया होगा कि उनकी आमद पे 4 साल बाद उनके पाकिस्तान वापसी पे इतना क्राउड उन्हें देखा। अवामी पार्टी का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, ये कहना है सेनेटर कोहदा बाबर का। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ के साथ मिलकर चलेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की तजवीज़ खुशाइंद है। तर्जुमान BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ये भी कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए किसी भी सियासी इत्तेहाद से गुरेज नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं 4 साल बाद और 3 दफा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या लगता है इस दफा पाकिस्तान की पब्लिक को कोई रिलीफ देंगे, कोई महंगाई कम होगी, कोई हमारे तल्लुकात दुनिया के साथ बेहतर होंगे? चोर है मरियम के पप्पा, चोर है। इधर क्या नारे लग रहे हैं? मरियम के पप्पा चोर है। नहीं, ऐसा नारे नहीं लगाने चाहिए। वैसे मरियम देखें के पप्पा चोर है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखे नवाज शरीफ साहब आए, इमरान साहब आए, एक मिनट चोर आया। ऐसे नहीं, क्या कहेंगे आप? मरियम के पापा आए, बिलावल के पापा आ जाए, हाँ, या इमरान खान साहब आ जाए, कोई भी आए, लेकिन
आवाम को रिलीफ दें बस। ये बात तो ठीक है, हमें किसी से कुछ नहीं, ना नवाज शरीफ साहब आके हमें कहते हैं जी ये आटा आपके घर पहुंच गया, बिजली के बिल अदा हो गया, ना खान साहब कहते हैं, ना ही जरदारी साहब कहते हैं, ठीक हो कोई गया। भी आए, हाँ। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस अवाम के लिए कुछ करें। बेहतर हो। अच्छा, कोई भी कंट्री है, मेरा सवाल ये है कि जब तक उसके रिलेशन ताल्लुक जो उनसे नेबर के साथ ना बेहतर हो, वो आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल ट्रेड ना हो। बिल्कुल क्या ऐसे। समझता है नवाज शरीफ साहब ट्रेड कर पाएंगे अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री जितने भी हैं? सर लगता तो नहीं है, लेकिन इनको करना चाहिए। ठीक है। इनको जैसे मोदी साहब हैं, हाँ। बगैर वीजे के इनकी शादी पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, ठीक है। इनको चाहिए कि उनसे मिले या उनसे ट्रेड करे, जो भी है मामला उनसे बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो उनसे हालात है ना, हाँ। इसको देख मद्देनजर रखते हुए मे भी हो सकता है कि वो हमारे साथ ना मिले। वो अच्छा, यानी अब जो हमारे हालात है, इंडिया वाली ना हमारे साथ रिलेशन के वो बहुत आगे चले गए सर, वो ठीक है। टू मच आगे चले गए हुए हमारे से। अफगानिस्तान लेकिन चला नहीं, गया। लेकिन हुकूमत देखें, को खरीदते हैं, हमारे पीसीबी को खरीदा उन्होंने, पाकिस्तान का अमेरिका क्या हाल किया है, नहीं, ये हमारा जका अशरफ गया है, हम कितना- वो हमारे से इसलिए आगे हैं कि वो हमें खरीद लेते हैं। ठीक है। नहीं, ठीक है। हम इतना आसानी से कह देते हैं कि वो आगे हैं, देखें हम क्यों नहीं आगे, मुझे आगे जाना चाहिए। हमारे हुक्मरान हमें आगे नहीं जाने देते, हमारे हुक्मरान जो भी है सब गलत हैं। ठीक ये है। नवाज शरीफ आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये किस चक्कर में वो गया कह था? रहे हैं कि ये इधर से पाकिस्तान के एक नई उम्मीद है। उम्मीद जब ये गया था, क्या कह के गया था कि मैं बीमार हूँ, मेरी आखिरी स्टेज है। हाँ। ये 4 साल उधर रहा है, घूमता फिरता रहा, रेस्टोरेंट में खाने खाता रहा, आज ये वापस आ रहा है, बिल्कुल तंदुरुस्त होके आ रहा ठीक है। है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ। ये लोग सब गद्दार हैं, ये चोर हैं। ठीक है। ये चोर हैं, ये चोर हैं। नहीं, क्या समझते हैं आपके, फिर कौन, मतलब नवाज शरीफ साहब को आप जो सर एक जो हमारा आपके सामने एक बंदा आया था, अगर वो गद्दार होता आज वो भी पाकिस्तान से बाहर होता। ठीक है। ठीक है, उसको बड़ी ऑफरें आई है, तुम्हारे सारे केस खत्म कर देंगे, हाँ। ये कर देंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ दो। वो सच्चा है, हक सच पे है, वो बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, वो काट रहा है। अच्छा वो एक लीडर बन के आया था, नहीं। उसने हमारी कौम में शऊर पैदा किया है, उसने बताया है कि ये सियासत क्या है, अपने उसने एक आम आदमी की जिंदगी उसने बताया कि कैसे जीना है। गुंजाइश नहीं है कोताही की, मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर मिलकर कौन मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा के लिए तोड़ना होगा। अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते।